वेलकम अगेन टू नीता क्रिएशन फ्रेंड्स। आप सबको हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भोले बाबा, माता पार्वती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रहें। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पूजा अर्चना पैराडाइज की रचना के घर होती है, यानी मेरी छोटी बहन के घर होती है, क्योंकि वो शादी के बाद से उसने ये व्रत रखना शुरू किया है। तो ये पूजा हम लोग सब उसी के घर में उसके साथ ही करते हैं। और मैं व्रत तो नहीं रखती हूँ, मगर पूजा में कोई कमी नहीं रखती है। भगवान के लिए श्रद्धा, भक्ति, भावना और पूजन सामग्री जो भी कुछ हो पाता है सब ज़रूर चढ़ाती हूँ। और एक बात मैं आप लोगों को विशेष तौर से बताना चाहूँगी कि ये पूजा मेरे घर में, जब हम लोग सदर में रहते थे, तो बहुत ही बड़े पैमाने पर होती थी। हमारे पूरे मोहल्ले की औरतें आती थीं, चाहे किसी भी कास्ट की हों, क्योंकि हर जात की औरत, ये सुहागिन औरतों का त्यौहार है। तो कुछ कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं, सुहागिन महिलाएं भी रखती हैं। और बहुत ही कठिन व्रत होता है। एक दिन पहले रात के 12 बजे से खीरा, पान और खा कर के शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद अगला पूरा दिन व्रत रहते हैं। शाम को पूजा करते हैं, उसके बाद रात को 12 बजे पूजा करते हैं। फिर उसके बाद सुबह 5 बजे माता पार्वती की पूजा करके ये व्रत संपन्न होता है। तभी उसके बाद जल लेते हैं, अन्न लेते हैं, तभी इस व्रत का पारण होता है। इसमें पूरे सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है, 16 श्रृंगार के सामान पूरे चढ़ाए जाते हैं, 5 प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं भोले बाबा को। बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार चढ़ाए जाते हैं। गणपति को दूर्वा चढ़ाई जाती है, माता पार्वती को हरी मेहंदी चढ़ाई जाती है। और उनकी हरतालिका व्रत की कथा पढ़ी जाती है और उस भोले बाबा की आरती करी जाती है। भजन कीर्तन करते हुए पूरी रात्रि जागरण किया जाता है। और माता को मैदे से बने हुए, बेसन से बने हुए, आटे से बने हुए पूरे उनके 16 श्रृंगार के सामान चढ़ाए जाते हैं, पुए चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, मेरी छोटी मौसी आती थी, वो बेसन के सारे गहने, पार्वती माता के सारे गहने बना के लाती थी। और मेरी मम्मी पुए चढ़ाती थी, दादी मेरी चरणामृत का भोग लगाती थी। और सुबह हम लोगों को चरणामृत का प्रसाद मिलता था। पूरे मोहल्ले की औरतों को हम लोग सुहाग की सामग्री भेंट करते थे, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, आलता, सारी चीज़ें। और बहुत ही आनंद आता है इस पूजा को करने का, अपना ही एक महत्व है। और हम लोगों के घर में दोस्तों मिट्टी से बनाए जाते थे भोले बाबा, शिवलिंग, गणपति महाराज, कार्तिक महाराज, पार्वती माता। और पार्वती माता के सर के ऊपर एक मिट्टी का कटोरा टाइप का रखते थे, उसी में सारी औरतें सुहाग देती थी, लेती थी। और उसके बाद सुबह ब्राह्मणों को सीधा भी दान दिया जाता है। और तो इस व्रत का बहुत ही महत्व है, बहुत ही अद्भुत व्रत है। और ये कथा की किताब है, इसको पोथी कहते हैं। हम लोग कथा पढ़ने के बाद, आरती के बाद इसकी भी पूजा करते हैं। इसमें जल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं। और यथासंभव जो भी दक्षिणा होती है वो ज़रूर इसमें चढ़ाते हैं। दक्षिणा का महत्व आप सब लोग जानते हैं। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। और बिना दक्षिणा चढ़ाए कोई भी व्रत, पूजा पाठ आपका संपन्न नहीं होता है। तो दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। और कलश, ये कलश मंगल कलश होता है। हर पूजा पाठ में कलश भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कलश में जल भरते हैं, गंगा जल डालते हैं और उसमें कुछ दक्षिणा डालते हैं, रोली, अक्षत, फूल डालते हैं। उसके ऊपर अक्षत से भरी हुई कटोरी रखते हैं। फिर उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करते हैं, जो दीपक हमारा सारी रात जलता है। तो मैं यहाँ का लुक आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी सुंदर सजावट करी गई है, पूरी लाल लाल चुनरी से, साड़ी से सजावट करी गई है। पूरा एक मंदिर का माहौल बनाया गया है, चौकी सजाई गई है, उस पर रंगीन कपड़ा बिछाया गया है, उस पर भोले बाबा, माता पार्वती, गणपति की फ़ोटो को विराजमान किया गया। पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा की गई है। और जब हम लोग ये पूजा करते तो हमको ज़रूर अपने पुराने दिन याद आते हैं, जो हम लोग अपने घर में करते थे। पूरा कमरा सजा करके पूरा दरबार स्थापित करते तो बहुत ही आनंद आता था। तो बोलो शिव शक्ति भगवान की जय। राधे राधे।